उज्जैन में 2 दिन से कांग्रेस विधायकों की रिहाई को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मध्यस्थता के बाद उज्जैन प्रशासन ने विधायकों की मांग मानते हुए उन्हें बिना किसी प्रकरण के जमानत पर रिहा किया। गौरतलब है कि बुधवार को दोनों विधायक प्रदेश के किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर से भोपाल तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद उज्जैन पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया, भैरवगढ़ स्थित केंद्रीय जेल में भेज दिया था। विधायकों को गिरफ्तार करने के बाद उज्जैन एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी जेल पहुंचे और विधायकों को मुचलके पर रिहा करने की बात कही, लेकिन दोनों विधायक बिना किसी मुकदमे के और बिना शर्त रिहाई पर अड़ गए, जिसके बाद बैठकों का कई दौर चला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 2 दिन बीत जाने के बाद आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उज्जैन के बैरागढ़ स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे और विधायकों की रिहाई के संबंध में प्रशासन से चर्चा की। लगभग 1 घंटे चली इस बैठक के बाद प्रशासन ने 3 लोगों की जमानत पर बिना किसी मुचलके के दोनों विधायकों को रिहा किया। इधर अपनी रिहाई को लेकर दोनों विधायकों ने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। रिहाई के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दोनों विधायकों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि दोनों विधायक शिवराज सरकार की लापरवाही से नाराज होकर प्रदेश के मजदूरों और किसानों की समस्याओं को लेकर उज्जैन से भोपाल तक पैदल यात्रा कर शिवराज सरकार को उज्जैन आकर यहां फैली अव्यवस्थाओं के बारे में पीले चावल लेकर न्योता देने जा रहे थे। साथ ही जीतू पटवारी ने आरडी गार्डी अस्पताल में लगातार हो रही मौतों को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाया। नीचे करो आईडी नीचे करो नहीं अरे छाई में आ जाए अरे पीछे हो ना, फिर आगे घुसे जा रही है। जब एक लाइन में खड़े कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही। जमानत के लिए जमानत एक हमारे कोरोना के मरीज ने, एक हमारे किसान ने और एक हमारे मजदूर ने उनकी जमानत दी है, मुचलका नहीं भरा है। चूंकि जमानत लेना एक कानूनन प्रक्रिया है, लेनी चाहिए, तो हमने वो प्रोसेस पूरी की है। और रही बात इसकी, बात जमानत की या अंदर और बाहर की नहीं है, बात इशू की है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मुझे उत्तर देना। आप सजग जन प्रहरी हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, क्या एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री को उज्जैन आना था या नहीं आना था? बताओ, आप बोल के बताओ। नहीं आना था तो नहीं आना, बताओ। तो जब आना था तो एक विधायक सजग ये कहता है गाड़ी मौत का कुआं बन गया, एक बार आके देखो। तो क्या गलती की? क्यों नहीं आना चाहिए? शिवराज सिंह जी को क्या डर है भाई? ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं। मैं तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी जो जमीन पे लड़ रहे हैं, आप लोग रिपोर्टर, कैमरामैन, संपादक, इनको पत्रकार, मैं तो इनके चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रहा हूं। जिस मुखरता से आप लोगों ने ये, हम बोलते हैं तो राजनीति दिखती है, पर आप लोगों ने बोली तो ये एक अच्छी पहल है और हम लोग सरकार के साथ हैं। हम मजदूरों की, किसानों की और पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों की, और कोरोना में पूरे देश में सर्वाधिक मौतें उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में हुई है। इन सब बातों को अनुमति लेकर गांधीवादी तरीके से भगवान महाकाल जी के चरणों में शीश नवाकर हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, मैं, अजीत सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह जी, निजाम काजी जी, रणछोड़ त्रिवेदी जी और सोनू शर्मा जी, हम सब सातों साथी मिलकर विधायक जो हम बिल्कुल भगवान महाकाल के दर्शन करके गांधीवादी तरीके से हमारे देश का तिरंगा लेकर जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं पूरे देश में 1000 किलोमीटर मजदूर चलकर मर रहा है, माता बहनें रोड पे प्रसव उनके हो रहे हैं, किसान लाचार हैं, और पूरे देश लगभग 50 से 55 दिनों से पूरा देश लाइव देख रहा है। हम पूरा देश को और कुंभकर्णी नींद की सो रही देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे। हमें बर्बरतापूर्वक रोका गया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया, और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हम पर गुंडे, मवाली, बदमाशों के ऊपर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे, लेकिन आज सरकार, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी सामने आती, इसलिए आपने देखा कि 3 दिन तक हमें बंद करके रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर वाला न्यूज़, उज्जैन।